क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर है 9। एक नल एक टंकी को 5/1/2 घंटों में भर सकता है, तो कितना माने इसको? एक नल कितना घंटों में? 5/1/2 घंटे में। रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8/1/4 घंटे लग गए। रिसाव माना, रिसाव है बी वाला नल, और जब दोनों को साथ में चलते हैं, जब दोनों साथ में चलते हैं तो टाइम कितना लगता है? 8/1/4 घंटे। तो माने कितना? टोटल कार्य कितना माने? ये कितना हो गया? 5 2 10 रेटे 11/2, और ये कितना हो गया? 8 और 32 और 1 33/4। तो टोटल कार्य कितना मान लें? इनका एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो गया? 33। एक को कितना समय लग रहा है? 11/2, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 33/11/2 यानी 6 यूनिट। ये भरेगा कि खाली करेगा? भरेगा। और ये वाला, ये है a प्लस बी। a प्लस बी कितना समय लेता है? 33/4। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 33/33/4 यानी 4। इसका मतलब ये भरेगा पूरा। कुछ तो कारण रहा होगा कि ये 6 से 4 में आ गई, यानी जो एक नल एक्स्ट्रा लगा उसकी एफिशिएंसी किस में आएगी? माइनस में। और माइनस में कितनी? जब a प्लस बी की एफिशिएंसी है 4 और a की एफिशिएंसी है 6, तो b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4 - 6 बराबर -2। यानी b है वो प्रति हावर कितने यूनिट खाली करेगा? 2 यूनिट। पूछा किसका है? अकेले रिसाव से कितने समय में टैंक का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा? टोटल वर्क कितना है? 33 है। पूछा कितना है इसका? 33%। यानी 33% कितना हो जाएगा? 30 है ना? 30/100। इतना काम है ये बी वाला नल कितने समय में पूरा कर देगा? टोटल इतना काम है, तो इसको टीबी को करने में लगा समय टोटल कार्य बटे इसकी कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता कितनी है? 2। ऑप्शन में क्या है? 99/20 है, तो 33 × 3 99, और 2 × 10 बराबर कितना? 20। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है? इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो? ठीक है। नहीं, मेरे पास नहीं। हाँ, मेरे पास है। अब अगला क्वेश्चन देखो। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी उस भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 10 घंटे के बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा? देखो, पाइप ए है वो कितने घंटे में भर सकता है? 16 घंटे में। पाइप बी है वो कितने घंटे में? 24 में। और पाइप सी है वो 40 घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटे में? 40 घंटे में। तो कितना माने? इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना माने? 16। 8 × 2, 8 × 3, 8 × 5। तो टोटल वर्क मान ले 8 × 2 × 3 × 5, 10 80 240। माना कि टोटल कार्य है 240 यूनिट। इस 240 को ए 16 घंटे में करेगा, बी है वो 24 घंटे में करेगा, सी है वो कितने घंटे में? 40 घंटे में। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? इसकी 15 आ जाएगी, 24, इसकी 10 आ जाएगी, और सी की कितनी आ जाएगी? 40। समझ गए? अब पूछा क्या है? लेकिन 10 तीनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 10 घंटे के बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। ये 1 घंटे में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 25 6 31 यूनिट। कितना काम करेंगे? सॉरी,
240 ही था क्या? 40 6 24। अच्छा सॉरी, ये सी की एफिशिएंसी कितनी है? माइनस में। सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो ये तीनों अगर एक साथ चले तो 1 घंटे में काम कितना होगा? ये 15 मिनट भरेगा, ये 10 मिनट भरेगा और ये 6 मिनट खाली कर देगा। तो 25 माइनस 6 बराबर कितनी यूनिट बचा? 19 यूनिट ये 1 घंटे में भरेगी। टोटल कितनी देर साथ में काम करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी कितनी देर तक साथ में काम करेंगे? 10 घंटे तक। और साथ में काम करेंगे तो 19 यूनिट भरेंगे और 10 घंटे तक चलेंगे तो कितना भरा जाएगा? 190 यूनिट। कितने यूनिट भर देगा टंकी को? 190 यूनिट। तो खाली कितनी बची? 240 यूनिट थी। रिमेनिंग वर्क कितना? 240 यूनिट तो थी माइनस 190 यूनिट भरी गई, तो बची कितनी? 50 यूनिट। अब इस नल सी को बंद कर दिया जाता है। अब नल कितने काम करेंगे? अब नल कितने काम करेंगे? 2। कौन कौन से? ए प्लस बी। और ये 1 मिनट में कितना काम करते हैं? 25 यूनिट। तो 50 यूनिट काम करने में ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा? 50/25 बराबर 2 आवर। कितने घंटे? 2 घंटे। क्लियर है? पूछा क्या इसमें? टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा? 2 घंटे बाद भरेगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इससे अगले वाला प्रश्न देखो। दो पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला गया और पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट का समय अधिक लगा। यदि टंकी पूरी भरी गई है तो अकेले रिसाव से टंकी का 70% हिस्सा कितने समय में खाली हो जाएगा? देखो, दो पाइप हैं ए और बी। दो पाइप हैं ए और बी। ये कितने घंटे में भर सकता है? 12 सही 1/2 में। और ये कितने घंटे में? 25 घंटे में। तो टोटल कार्य कितना माने? 25। ए कितना? 12.5 में। बी कितने में? 25 में। ए की एफिशिएंसी कितनी? 2 यूनिट। बी की कितनी? 1 यूनिट। अगर दोनों साथ में काम करें तो कितना टाइम लगेगा? 2 1 3 यूनिट ये एक साथ में काम करेंगे। तल में रिसाव है, यानी इसके पास में एक तीसरा भी क्या है? ए बी और सी। एक तीसरा भी नल है। ये नल खाली कर रहा है और खाली करने के कारण भर कितने समय में जाना चाहिए था? नहीं, आप जा सकते हैं। देखो, अगर ये केवल दोनों ही काम करे तो टोटल टाइम कितना लगता? अगर दोनों ही काम करें तो कुल टाइम कितना लगता? 25 यूनिट कार्य है और 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 3 यूनिट। तो समय कितना लग जाता? 8 सही 1/3 आवर। लेकिन ये बोल रहा है एक रिसाव है, यानी सी नेगेटिव के कारण ये जो समय है वो कितना लग रहा है? 8 घंटे तो लगेंगे लगेंगे। ऊपर 40 मिनट का समय एक्स्ट्रा लग रहा है। कितने मिनट का? 40 मिनट का। इस 40 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूं तो 60 का भाग दे दूं तो कितना बन जाएगा? 2/3, यानी 8 सही 1/3 घंटे तो पहले लगे थे, 2/3 घंटे अभी लगेंगे। तो टोटल समय कितना लग जाएगा? देखो, 8 प्लस 1/3 प्लस 2/3। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 1। अब 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9। यानी अब समय कितना लग रहा है? जब तीनों को साथ में खोला गया तो समय कितना लग रहा है?
9 घंटे। कितना समय लग रहा है? 9 घंटे। यानी ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को समय कितना लग रहा है? 9 घंटे। तो ए बी और सी तीनों की सम्मिलित कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? इन तीनों की सम्मिलित कार्य क्षमता कितनी? 25 तो कार्य है और 9 घंटे समय लग रहा है, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 सही 18, 7 बट्टे 18, 7 25 बट्टे 9 ही लिख दो। कितनी हो जाएगी? 25 बट्टे कितनी हो जाएगी? 25 बट्टे 9। अब देखो आगे, 25 बट्टे 9 किन की कार्य क्षमता है? तीनों की। तो फिर बताओ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 25 बट्टे 9। लेकिन ए प्लस बी बराबर कितना है? 3 यूनिट। तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 25 बट्टे 9 माइनस 3 बराबर, इसको इधर गुना करूंगा तो ये 25 माइनस 27 बट्टे 9 बराबर 2 बट्टे 9, और वो किसका? माइनस का। यानी सी की कार्य क्षमता वो क्या है? नेगेटिव में आएगी, और प्रति घंटे कितनी आएगी? 2 बट्टे 9। यानी सी है वो प्रति घंटे कितना काम करेगा? 2 बट्टे 9, और क्या करेगा? खाली करेगा। तो अकेले रिसाव से टंकी का 70% हिस्सा कितने समय में खाली हो जाएगा? टंकी का कितना परसेंट हिस्सा? 70% हिस्सा। टोटल वर्क का 70% हिस्सा कितना है? टोटल वर्क है 25, और इसका 70% हिस्सा 70 बट्टे 100। ये कितने समय में सी खाली कर देगा? अभी कुल कार्य कितना है? इतना काम करना है किसको? सी को। और 1 घंटे में कितना काम? सॉरी, इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 2 बट्टे 9। तो ये कितने समय में पूरा कर देगा? ये 9 ऊपर चला जाएगा, 25 इंटू 70 बट्टे 100, 2 नीचे रहेगा और 9 ऊपर चला जाएगा। काटो इसको। 630 बट्टे 4, ये मिनट है क्या? मिनट में है ना ये? अच्छा, कितने घंटों में? अपन किस में ले रहे हैं? कहां पर गड़बड़ की है? 12.5 25 घंटे में 2 1, ये तीनों एक मिनट, तीनों को साथ में खोला गया तो तन में हिसाब के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट। सॉरी, यहां से गड़बड़ करते चल रहे हैं। 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगेंगे, तो ये टाइम लगेगा इनको 10 घंटे। यदि टंकी पूरी भर गई है तो अकेले रिसाव से टंकी का 70% हिस्सा कितने समय में खाली हो जाएगा? देखना, ये जो मैंने 40 मिनट लिखाई है वो 40 नहीं है, 1 घंटा और 40 मिनट है। 1 आवर और 40 मिनट। 40 मिनट को तो बदला तो वही आएगा, 1 घंटा और जुड़ जाएगा प्लस 1, ये टोटल कितना समय हो जाएगा? 10 घंटे। यानी सी है वो, मतलब अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने घंटे में काम हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने घंटे में काम होगा? 10 घंटों में। तो 10 घंटों में तीनों मिलकर काम करेंगे तो कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी इसकी? ये टोटल 10 घंटों में काम कर रहे हैं, तो सी की कार्य क्षमता, तीनों की कार्य क्षमता सम्मिलित 2.5,
2.5। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितनी? 2.5। ए प्लस बी की कितनी? 3। तो सी की कितनी? 2.5 माइनस 3 बराबर कितनी? 1/2 माइनस। तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 1/2। ये माइनस की टोटल कार्य का 70% कितना है? 25 इंटू 70/100। 25 इंटू 70/100 बट्टा कार्य क्षमता कितनी है इसकी? 1/2। तो 25 इंटू 70/100 इंटू 2। 25 दूनी 50। 50 को इससे काटा तो कितना बना? 2। ये आ गया 70/2। और 70/2 कितना होता है? 35 घंटे लग जाएंगे इसको। 35 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो, पाइप ए टैंक को 12 घंटे में और पाइप बी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा पाइप टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर जाएगा? इसको कर लेना। ये प्रश्न किया है, इससे पहले वाला जो प्रश्न है उसी बेस पर किया अपन ने, तो इस प्रश्न को कर लेना आप। अगले वाला पाइप देखो, सॉरी प्रश्न। 3 पाइप एक्स वाई और जेड एक टैंक में 3 भिन्न भिन्न रसायन, इसको छोड़ देना। एक पानी का नल किसी टब को P घंटे में भर सकता है और नीचे लगा सिंक उसे Q घंटे में खाली कर सकता है। यदि P इज लेस देन Q और नल व सिंक दोनों खुले हों तो टब घंटे में भरेगा। तो टब कितने घंटे में भरेगा? देखो, एक पानी का नल, माना ए नल है, वो उस टब को कितने घंटे में भर रहा है? P में। और एक नल है रिसाव वाला, वो कितने घंटे में खाली कर रहा है? Q में। और अगले ने दे रखा है P है वो Q से कम है, यानी जो बढ़ने वाला नल है वो ज्यादा तेजी से चलेगा और जो खाली वाला है वो कम तेजी से चलेगा। अगर दोनों साथ में चलेंगे तो टब वो भरा जाएगा। ये वाला मान लो ए है वो ज्यादा तेजी से इसमें ज्यादा पानी डाल रहा है और बी नल है वो धीरे पानी डाल रहा है। तो अगर दोनों साथ में चलेंगे तो टब वो भरेगा कि खाली होगा? भरेगा। इसका मतलब कुल कार्य कितना मान लिया अपन? P इंटू Q। ए कितने समय में भर रहा है? P में। और B कितने समय में? Q में। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? Q की P की, सॉरी A की तो प्लस में होगी, प्लस का Q, और B की माइनस में होगी, माइनस का P। समझ गए? अगर ये दोनों साथ में चले तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? Q माइनस। अब इनको अगर टोटल काम करने में कितना समय लगेगा अगर ये दोनों साथ में चल रहे हैं? टी ए प्लस बी बराबर कितना समय लगेगा? P इंटू Q कुल कार्य है, कुल कार्य बट्टा दोनों की सम्मिलित कार्य क्षमता। लेकिन इनका समय कितना दिया है? ये जो इन दोनों का समय दिया है उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि दोनों को 8 घंटे लगते हैं। जब दोनों साथ में काम करते हैं दोनों को 8 घंटे का समय लगता है। तो क्या मैं ये मान लूं दोनों को कितना समय लग रहा है? टी ए प्लस बी, और ये समय कितना है? 8 घंटे। तो इसके बराबर रख दूं मैं आर बराबर P इंटू क्यू बट्टे Q माइनस P। अब ऑप्शन के हिसाब से अगर ऑप्शन में ये मिल जाए तो ये सही होगा, लेकिन अपने ऑप्शन में ये है ही नहीं, 1/r की फॉर्म में है। तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, इसको किस में ले लेंगे? 1/r में। तो
इसको उल्टा किया तो कितना बना 1/r, इसको उल्टा किया तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टा, q माइनस पी बट्टा पी इंटू क्यू। अरे इनको 1 में ले लिया, या फिर r को इधर ले जाओ और p और क्यू ले लो, इसको r बराबर p इंटू क्यू बट्टा क्यू माइनस पी। r को r बट्टा 1 लिख सकता हूं मैं, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो और इसको इधर गुणा कर दो, ये पलटना हो गया। तो 1/r बराबर बना q माइनस पी बट्टा क्यू। अब इसका मैं इसमें भाग दे रहा हूं, q बट्टा p इंटू क्यू का भाग दे रहा हूं, क्या बचेगा 1/p, इसमें इसका भाग दूंगा, कितना बचा 1/p माइनस p में p बट्टा क्यू का भाग दूंगा तो क्या बचेगा 1/a। ये मिल रहा है क्या किसी ऑप्शन में, बराबर 1/r, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर 1 1/r बराबर 1/p माइनस 1/q। अगला देखो, पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 AM पर एक साथ चालू किया जाता है, 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है, टैंक कब खाली होगा। इसमें समय दिया गया है कि किस समय पर चालू किया गया है, किस समय पर बंद किया गया है, प्रश्न वही है, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। पहले अपन को निकालना है टाइम कितना लगेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है, ए कितने घंटे में भरेगा, ए 1 घंटे में भरता है, बी कितने घंटे में 2 घंटे में, और सी कितने घंटे में खाली कर सकता है 1 घंटा और 15 मिनट में। 15 मिनट को कितना लिख दूं, 1 घंटा 1/4, भाई घंटा कितने का होता है 60 मिनट का, तो 15 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूं तो इस मिनट में किसका भाग देंगे 60 का, तो किस में बदल जाएगा ये घंटे में, तो 1/4 तो ये कितना समय लेकर ले रहा है 1 घंटा और 15 मिनट, यानी एक सही 1/4 तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1 5, 5/4 घंटे ये ले रहा है, 2 घंटे ये ले रहा है और 1 घंटा ये ले रहा है, तो टोटल वर्क कितना माने, इन सभी का एलसीएम 5 का 2 का और 1 का एलसीएम कितना होता है 10। ए कितना समय ले रहा है 1 घंटा, बी कितना समय ले रहा है 2 घंटे और सी कितना समय ले रहा है 5/4, और वो किसका नेगेटिव का, तो ए की एफिशिएंसी कितनी 10, बी की कितनी 5 और सी की कितनी हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी 10/5/4 बराबर 10 इंटू 4/5 बराबर 8, और ये किसकी हो जाएगी माइनस। ए और सी को 9 AM पर चालू किया जाता है, ए और सी को कितने बजे चालू किया जाता है, ए प्लस सी 1 घंटे में कितना काम करेंगे 10 ये भरेगा, 8 ये खाली कर देगा, तो ये 2 यूनिट भरेंगे प्रति घंटे। 9 बजे शुरू किया जाता है इनको, स्टार्ट कितने बजे 9 AM पर, 2 घंटे के बाद केवल एक को बंद कर दिया जाता है, यानी ये दोनों साथ में कितने घंटे चलेंगे 2 घंटे, कितने बजे तक 11 बजे तक। अगर ये 2 घंटे चलेंगे तो इस 2 घंटे में काम कितना कर लेंगे, 1 घंटे में 2 यूनिट करते हैं तो 2 घंटे में कितना 4 यूनिट, तो अब काम कितना बच गया 10 यूनिट भरना था, 4 यूनिट काम हो गया, रिमेनिंग कितना बचा 10 माइनस 6 सॉरी 4 बराबर 6 यूनिट काम करना बच गया। कितने यूनिट बचा 6 यूनिट टंकी को और भरा जाना है, 4 यूनिट तो भरी गई, 4 यूनिट भरी गई और 6 यूनिट खाली है, केवल एक को। अब 11 बजे इस ए नल को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है,
ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। अब काम कौन करेगा? बी और सी। बी और सी साथ में मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? बी है वो 5 यूनिट भरेगा और सी है वो 8 यूनिट खाली करेगा। यानी कितना समय, 1 घंटे में क्या काम करेंगे? ये 3 यूनिट खाली करेंगे। क्या काम करेंगे? 3 यूनिट टंकी को खाली करेंगे। अब बताओ, अगर ये दोनों साथ में चल रहे हैं तो टंकी कभी भर सकती है क्या? नहीं। मतलब टंकी खाली होगी। टंकी कितनी खाली भरी, कितनी गई थी? 4 यूनिट। 6 यूनिट तो खाली है, इसका मतलब खाली कितने यूनिट करना है? 4 यूनिट खाली करना है। इसका मतलब अपने पास में काम करना कितना है? काम कितना बाकी है? 4 यूनिट टंकी को खाली करना है। और 1 घंटे में कितना काम होगा? 3 यूनिट। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 4/3, यानी 1 सही 1/3 कुल कार्य बट्टा 1 घंटे में किया गया काम बराबर लगा समय। 1 सही 1/3 घंटे क्या किसमें लगेंगे? इनको खाली करने में लगेंगे। सॉरी, हाँ, 11 बजे तक काम हो गया था अपना। 11 बजे किसको शुरू किया है? बी और सी को। और बी और सी इस टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? 1 सही 1/3 घंटे, यानी 12 बज गए। इस 1 घंटे में तो 12 बजे, 11 बजे शुरू किया था, ये 1 घंटा हो गया। 12 बजकर 1/3 घंटे का मतलब देखो, 1/3 घंटे का मतलब 60 मिनट का है घंटा। और 1 घंटा ये तो है 1 घंटा/3, यानी 60 मिनट बट्टा 3 बराबर कितने मिनट का? 20 मिनट। यानी घंटे का 1/3 कितना होता है मिनट में? 20 मिनट होता है। यानी इनको टोटल समय कितना लगेगा 11 बजे के बाद में? 1 आवर और 20 मिनट। तो टंकी खाली कितने टाइम में हो जाएगी? 11 बजे काम करना शुरू किया था, 1 घंटा 20 मिनट लगा। किस समय पर? 12 बजकर 20 मिनट। ए एम या पी एम? ए एम या पी एम? पी एम। पी एम। ए एम और पी एम कैसे डिसाइड होता है? कौन सी 2 बार होती है? एक तो दिन में बजती है, एक रात में बजती है। देखो, ये 12 बजे दिन के, 12 से 1 2 3 4 5 6, ये 12 बजे हैं रात के। ये 12 बजने के बाद में ये बजा 1, ये दिन का बजा। और ये 12 बजने के बाद में ये रात का बजा 1। इसके साथ, इन दोनों के साथ में ए एम और पी एम लगाना है। ए एम ओब्लिक पी एम, ए एम ओब्लिक पी एम। कौन से पर टिक करूंगा? ऊपर वाले में ए एम, ऊपर वाले में पी एम, नीचे वाले में। ये सही है। देखो, सुबह 9 कितने बजे बजते हैं? ए एम बजता है। आप बोल रहे हो ए एम और पी एम कितने के बाद में चेंज होता है? 12 बजे के बाद में। यानी सुबह का जब 9 बजा तो क्या बजा था? ए एम। 10 बजा तो ए एम, 11 बजा तो ए एम, 12 बजा तो वो ओड समय होता है। वो इसको 00 लिखते हैं, रात वाले को 00 लिखते हैं, इसको 12 लिखते हैं। और फिर जो आगे वाला 12 के बाद में क्या हो जाएगा? चेंज। तो अब जो 1 बजेगा वो क्या होगा? पीएम। रात 11 बजे तक ये पीएम चलेगा। 12 बजे, 12 बजे के बाद में ये वाला जो 1 बजा, ये पीएम से क्या चेंज हो जाएगा? यानी 12 का जंप करके
अब देखो आगे वाला प्रश्न, समय कितना आएगा इसमें, 12:20 PM। पाइप, अगला प्रश्न देखो, पाइप ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप ए बी और सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू कर दिया गया, टंकी कितने बजे भर जाएगी? इसको कर लेना, ये जो ऊपर वाला करवाया है उसी बेस पर है, टाइम निकालना बस, ठीक है। अब जो आपको प्रिंट मिले हैं उनमें देखना है, लगाओ टाइप नंबर 2, पाइप एवं टंकी में टाइप नंबर 2, पाइप एवं टंकी वाले में ये टाइप नंबर 2। इसमें अपन को निकालना है कुल कार्य, कि कुल कार्य कितना होगा। कुल कार्य यानी टंकी की कार्य क्षमता कितनी होगी, कि उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, कितना पानी भरा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान ये देंगे कि अगर टोटल कार्य घंटों में मान रहे हो, कि जैसे एक टंकी है 12 घंटे में एक नल भर सकता है, दूसरा नल 16 घंटे में भर सकता है, तो अपन कार्य कितना मानते हैं, 12 × 16। उसके बाद में क्या निकालते हैं, इनको लगा टाइम, इनको लगा टाइम, ए को 12 घंटे, बी को 16 घंटे, तो कार्य क्षमता कितनी होती है इनकी, 16 और 12। फिर जब दोनों साथ में काम करते हैं, 16, 12, 10, 26, 28, तो जब दोनों साथ में करते हैं इनको टाइम कितना लगता है, 12/16/28, ये इनको लगता है टाइम। अब ये जो टाइम यहाँ पर अपन घंटों में मान के चल रहे हैं, तो ये जो टाइम आएगा वो किस में आएगा, घंटों में। लेकिन आपके प्रश्न में ये दिया हुआ होगा कि जब दोनों साथ में चलाए जाते हैं, ए और बी जब दोनों साथ में पंप चलाए जाते हैं, तो प्रति मिनट 80 लीटर पानी टंकी में भरते हैं, 80 लीटर पानी प्रति मिनट टंकी में भरा जाता है। अब अपन को क्या निकालना है, इसकी कार्य क्षमता, यानी टंकी पूरी कितने समय में भरी जाती है, 12/16 × 28, 4 से काट दो इसको, 4 7, 48/7, 6 सही 6/7, कितने घंटे में, 6 सही 6/7 घंटे में भर सकती है। अब देखो ये ए और बी जब मिलकर दोनों साथ में काम करते हैं, तो 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं, 80 लीटर। 1 मिनट में जब 80 लीटर पानी भरते हैं, टोटल कितने घंटे तक चलाए, 6 सही 6/7। या एक बार पर ऐसे ही मान के चल रहे हैं, तो अपन ये मान के चले कि ये 6 घंटों तक पानी, मतलब 6 घंटों में ये दोनों पंप को भर सकते हैं, 6 घंटों में दोनों पंप इस टंकी को भर सकते हैं। तो 6 घंटे में भर सकते हैं, तो मिनट में कितना, देखो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60, तो 6 घंटों में कितनी हो जाएंगी, 360। यानी ये जो पंप है वो कितने मिनट तक चला, कितने मिनट चला, तो ये टंकी भरी गई, ये टंकी है और ये एक नल लगा है इसमें, और इसमें ये पानी भरा जा रहा है। 1 मिनट में ये भर रहा है, मान लो 4 लीटर पानी भर रहा है 1 मिनट में। ये जो पंप है 4 लीटर पानी डाल रहा है, तो ये 360 मिनट में कितना पानी डाल देगा, 2 मिनट में कितना, 8, यानी 2 × 4, 3 मिनट में कितना, यानी 3 × 4, 4 मिनट में कितना, यानी 4 × 4, तो 360 मिनट में कितना, तो टंकी 360 मिनट में भर जाएगी और पानी कितना आएगा, कितना। तो इसकी क्षमता कितनी हो गई,
360 इंटू 4 लीटर, यानी इस टंकी में कितना पानी भरा जा सकता है, इतना। बस इसी बेसिस पर आगे वाली प्रश्न है कि टंकी की कार्य क्षमता निकालनी है। टंकी की कार्य क्षमता आपको निकालनी है। एक दो प्रश्न करवाऊंगा, बाकी वाले आपको ट्राई करने हैं। एक तालाब में 3 नल लगे हुए हैं। एक तालाब में कितने नल है, ए, बी और सी। ए है वो 30 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। बी भी 20 घंटों में क्या कर सकता है, भर सकता है। सी नल उस होज से प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। यानी सी का काम क्या है, खाली करना। सी का काम क्या है, खाली करना। और 1 मिनट में कितना खाली करता है, 1 मिनट में 45 लीटर पानी खाली करता है। तो ये जो लाइन दी हुई होगी उसको आप कार्य में नहीं गिनना। इसमें जब कार्य मानो तो उसको नहीं गिनना है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा होज 15 घंटे में भर जाएगा। जब तीनों एक साथ में काम करेंगे, टाइम ऑफ सी कितना टाइम लेता है अपन को पता नहीं है, लेकिन जब तीनों साथ में काम करते हैं तो समय कितना लगता है, 15 घंटे। तो अब कार्य कितना माने, इसका, इसका और इसका एलसीएम। तो कार्य कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। माना टोटल कार्य कितना है, 60 यूनिट। ए कितना टाइम लेता है, 30 घंटे। बी कितना टाइम लेता है, 20 घंटे। और सी का पता नहीं है। और तीनों कितना टाइम लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना टाइम लेते हैं, 15 घंटे। तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी इनकी, इसकी 2 यूनिट हो जाएगी, इसकी 3 यूनिट हो जाएगी और इसकी 4 यूनिट। देखो ये अगर ये दोनों ही काम करे तो कितने यूनिट काम होता है 1 घंटे में, 5। लेकिन जब ये तीनों मिलकर काम करे तो काम कितना होता है, 4। इसका मतलब कोई एक बंदा है जो नेगेटिव काम कर रहा है। ये तो दोनों भर रहे हैं, लेकिन एक नल ऐसा लगा है सी जो तालाब में से पानी निकाल रहा है। यानी सी की कार्य क्षमता क्या है, नेगेटिव है। तो तीनों जब काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना काम होता है, 1 घंटे में 4 यूनिट। और जब ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना काम होता है 1 घंटे में, 5 यूनिट। तो सी कितना काम करेगा 1 घंटे में, 4 माइनस 5 बराबर माइनस का 1 यूनिट। यानी ये 1 घंटे में इस 60 में से 1 यूनिट पानी निकाल देगा। कितने यूनिट पानी, 1 यूनिट पानी निकालेगा। अगर होज पूरा भरा हुआ है और सी अकेला ही काम करे, आगे किसका पूछा है, कार्य क्षमता किसकी दी है, प्रति मिनट है सी की। तो अपन को सी पर चलना है कि सी पूरे नल को कितने घंटे में खाली कर सकता है। अगर सी है वो अकेला काम करे, ना ए करे ना बी करे, केवल सी काम करे, तो सी है वो इस पूरे होज को कितने समय में खाली कर सकता है। पूरी क्षमता कितनी है, 60 यूनिट है। और 1 घंटे में कितना काम करता है, 1 यूनिट। तो इसको समय कितना लगेगा, पूरा 60 घंटे लगेंगे। इस होज को खाली करने में कितना समय लगेगा, 60 घंटे। अब क्या दिया है, सी जब खाली करता है तो 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकाल देता है, 45 लीटर 1 मिनट में बाहर निकाल देता है। तो 60 मिनट में, 60 घंटे में कितना निकाल देगा। देखो पहले 60 घंटे को बदलो मिनट में। तो जब मिनट में बदलेंगे तो ये खाली कितने मिनट में करेगा, 60 घंटे है। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60। यानी ये 3600 मिनट में इस टैंक को क्या कर देगा, खाली। कितने मिनट में, 3600 मिनट में। लेकिन जब ये पानी की बात आती है कि पानी कितना निकालेगा, 1 मिनट में कितना पानी निकालता है, 45 लीटर। तो 3600 मिनट में कितना पानी निकाल देगा, 3600 इंटू 45 करो, 36 को 45 से गुणा करो। ये 0 0, ये 0, 30 15 18 24 4 12 14 0 12 5 1 6 1 162।
यानी 1,62,000 लीटर की वो क्या है, टंकी है। टंकी की कार्य क्षमता कितनी है, 1,62,000 लीटर। तो टंकी में कुल कितना पानी आ सकता है ये निकाल सकते हो, अभी तालाब में कितना पानी आ सकता है निकाल सकते हो, दोबारा बताओ, है क्या जरूरत है, आ गया समझ में, नहीं आया, कहां से नहीं आया, यहां तक तो अपने पहले वो वही चल रहा है जो यहां तक आ गया। सी को लगा कुल टाइम आ गया कि सी को कितना टाइम लगता है, सी को पूरा तालाब खाली करने में कितना समय लगेगा। मानो ये एक तालाब है और इसमें अपन ने पानी कितना भरा है, 60 यूनिट, कितने यूनिट भरा है, 60 यूनिट, और इसमें एक नल लगा है, यहाँ पर एक नल लगा है, उस नल का नाम है सी। ये सी नल है, वो एक घंटे में कितना खाली करता है, एक यूनिट खाली करता है, कितना खाली करता है, एक यूनिट एक घंटे में। तो 60 यूनिट खाली करने में उसको कितना समय लग जाएगा, सूत्र तो लिखा था कुल कार्य बट्टा सी की कार्य क्षमता कितनी है, एक घंटे में कितना खाली करता है, एक यूनिट, टोटल काम कितना है, 60 यूनिट, एक यूनिट खाली करने में, नहीं एक घंटे में खाली कितना करता है, एक यूनिट, तो इसको पूरी टंकी खाली करने में कितने घंटे लगेंगे, 60 घंटे। तो ये तो आ गया कि इस तालाब को खाली करने में सी को 60 घंटे लगेंगे। अब ये पूछ रहा है कि इस तालाब की क्षमता कितनी है, यानी सी ने पानी कितना खाली कर दिया। ये अगर पूरा भरा हुआ था तो इसने पानी पूरा कितने लीटर खाली किया। तो इसमें प्रश्न में एक लाइन लिखी थी कि सी है वो एक मिनट में कितने लीटर पानी बाहर निकालता है, 45 लीटर पानी बाहर निकालता है, लिखा हुआ है। और सी कितने घंटे तक काम करता है, 60 घंटे तक काम करता है। सी कितने घंटे तक चलता है, 60 घंटे तक चलता है। तो मिनट में देखो, एक घंटे में 1 आवर में मिनट कितनी होती है, 60 मिनट होती है। तो 60 घंटों में मिनट कितनी हो जाएंगी, इंटू 60 बराबर कितनी, 3600 मिनट। जैसा यहां पर बताया था, अगर एक घंटे में 45 लीटर पानी निकालते हैं, 2 घंटे में कितना, 45 इंटू सॉरी 1 मिनट में 45 लीटर पानी निकालता है, तो 2 मिनट में कितना, 45 इंटू 2, 3 में कितना, 135, 45 इंटू 3, 4 में कितना। तो वैसे ही 3600 मिनट में कितना निकलेगा, 3600 इंटू 45 बराबर कितना, 1,62,000। समझ गए, आज मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। अब इससे अगला प्रश्न देखो, एक टैंक के तल में एक छिद्र टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल टैंक को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 8 घंटों में खाली हो जाता है। तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। पहली बात को ध्यान में रखें, टैंक खाली हो रहा है, ये टैंक है, इसके तल में एक छिद्र है, छिद्र का नाम क्या है, कुछ भी माना ये एक छिद्र है। ये कितने घंटे में खाली कर रहा है, 6 आवर में। और एक नल है जो भरने वाला है, ये तो नेगेटिव काम करेगा, ये पॉजिटिव काम करेगा। ये कितने घंटे में भरता है अपन को नहीं पता, लेकिन जब ये दोनों साथ में भरते हैं, ये तो टी ए टाइम लेता है और ये भरने वाला है टी भी टाइम लेता है। जब दोनों साथ में करते हैं तो कितना टाइम लेते हैं, 8 घंटे लेते हैं। तो टोटल कार्य कितना माने, 48। टोटल कार्य कितना मान लें, 48 यूनिट। तो ए कितना समय ले रहा है, 6 घंटे, और बी कितना समय ले रहा है, सॉरी
ए और बी दोनों कितना समय ले रहे हैं? 8 घंटे। तो ए की कार्य क्षमता कितनी? 8 यूनिट। और दोनों की कार्य क्षमता कितनी? 6 यूनिट। ये जो ए की कार्य क्षमता है नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। ध्यान रहे कि ए और बी की कार्य क्षमता नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर टैंक को खाली कर रहे हैं। अगर ये दोनों मिलकर टैंक को भरते तो पॉजिटिव आती, लेकिन ये जो जब दोनों मिलकर खाली कर रहे हैं तो किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। ये ए की कार्य क्षमता, ये बी की कार्य क्षमता, और दोनों की सम्मिलित कार्य क्षमता कितनी है? -6। ए की कार्य क्षमता कितनी है? -8। तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? बी बराबर है -6 प्लस ये 8 इधर आ जाएगा, 8 बराबर कितना? 2 यूनिट। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट। कितनी? 2 यूनिट। जब बी 2 मिनट में, सॉरी, 1 घंटे में 2 यूनिट भर सकता है, तो टोटल काम यानी 48 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा? 48/2 यानी कुल कार्य बटा बी की कार्य क्षमता। तो बी को कितना समय लगेगा? 12 घंटे। टाइम ऑफ बी बराबर कितना? 12 घंटे। हाँ, 24 घंटे। सॉरी, बी को कितना समय लगेगा? अकेले जब भरेगा तो कितने घंटे लगेंगे? 24 घंटे। बी 24 घंटे तक काम करता है, यानी बी कितने घंटे तक? 24 घंटे तक। और 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरता है? 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरता है? 4 लीटर। जब बी नल है वो 1 मिनट तक चलता है तो वो कितना पानी डालता है? 4 लीटर। वो चलता कितनी देर तक है? 24 घंटे तक। मतलब मिनट में कितना? 24 इंटू 60 मिनट तक। 1 मिनट में कितना पानी डालता है? 4 लीटर। तो उसकी कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी हो जाएगी? 24 घंटे तक बी चला, 60 मिनट तक, 24 घंटे तक चला, मिनट में बदला तो इतना हो गया, और 1 मिनट में 4 लीटर पानी बढ़ता है। कर लो इसको गुणा। 24 24 का वर्ग कितना होता है? 24 इंटू 24 16 8 9 इंटू 8 4 6 7 5 576 जीरो, यानी कार इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 5760 लीटर। ऑप्शन नंबर है। ये समझ में तो आ गया क्या कि कार्य क्षमता निकालते कैसे? पहले जिसका भी दिया हुआ हो कि ये वाला नल है वो इतने यानी पर मिनट कितना भरेगा या पर मिनट या पर हावर में कितना लीटर पानी डालता है, उसका अपन को क्या निकालना है? जैसे ए है वो पर मिनट है, जैसे x लीटर पानी डालता है टंकी में, तो ए कितने घंटे में काम करेगा पहले तो वो निकालना है। उसके बाद में उसको मिनट में बदलना है, अगर मिनट में दिया है तो, और मिनट में बदलने के बाद में उसकी क्या आ जाएगी? कार्य क्षमता। अगर पर हावर में दिया हो, जैसे बी है वो किसी टैंक को 20 घंटों में किसी मतलब बी नल है वो 1 घंटे में x लीटर पानी निकाल सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बी है वो उस पूरे टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है वो निकालेंगे, और 1 घंटे में कितना खाली करता है उससे गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगी अपने पास में? उसकी कार्य क्षमता। क्लियर है? आगे वाले जो 3 या 4 प्रश्न है इनको आपको करना सेम ही प्रश्न है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। इनमें से कोई 2 प्रश्न आप ट्राई कर लेना रेंडमली उठाकर। 2 मैंने करवाए, 2 आप उठाकर ट्राई कर लेना कोई भी घर पर। ठीक है?
अब देखो टाइप नंबर 3, देखो टंकी एवं इस वाले में तो कुछ ज्यादा दिक्कत है ही नहीं, जब वो समय एवं कार्य कर चुके हैं बस, इनमें तो वही कॉन्सेप्ट चलेगा। टाइप नंबर 3 में देखो, टाइप नंबर 3 में क्या होगा, जैसे कोई नल को भूलवश खाली रह जाएगा, जैसे आपके घर पर 2 टंकी हैं और उन दोनों में 2-2 नल लगे हैं, 2 टंकी हैं, 2 मोटर है, जैसे मानो आपके घर में एक टंकी है, इसको भरने के लिए 2 नल लगे हैं, एक मोटर इधर लगी है, एक मोटर इधर लगी है, और ये कभी साफ करने के लिए नल लगा है। आपकी मम्मी ने बोला कि टंकी को भरना है, ये ए है, ये बी है, तो आपने क्या किया, इसको भी चालू कर दिया और इसको भी चालू कर दिया। आपके हिसाब से ये दोनों चालू हैं, माना कि ये x घंटे में भरेगी, माना कि ये y घंटे में भरेगी, और मान लेते हैं जब दोनों साथ में चलते हैं तो दोनों साथ में चलकर z घंटों में ये टंकी भर जाएगी। आपने अंदाजा लगाया, या अंदाजा लगाया क्या, आपने कैलकुलेट किया कि जब मैं इसको इतने घंटे चलाऊंगी और इसको इतने घंटे चलाऊंगी तो ये अकेले तो मान लो x में भरेगी, अकेले इस a को अकेले को चलाऊंगा और इस b को अकेले को चलाऊंगा तो y चलेगी। जब दोनों को साथ में चला दिया तो कितने घंटे लगेंगे, z घंटे। आपने कैलकुलेट करके बोला कि मैं 11 बजे शुरू करूंगी इसको, दोनों पंपों को, और टंकी कितने बजे भर जाएगी, माना कि 12 बजे भर जाएगी, कि दोनों मिलकर इसको 1 घंटे में माना कि भर देंगे। लेकिन जैसे ही आप गए और आपको पता चला कि टंकी भरी ही नहीं है, टंकी खाली है, और उसकी वजह क्या है, जो ये नल लगा था नीचे सी, ये क्या खुला रह गया और ये पानी साथ साथ में निकालता रहा, यानी भूलवश ये पानी निकालता रहा। फिर वो पूछेगा आपने उस समय इस नल को बंद कर दिया और उसके बाद में टंकी कितने घंटे में भरेगी, वो कार्य क्षमता के अनुसार हम देखेंगे। देखो पहला प्रश्न देखो, 2 पाइप ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग, 2 पाइप है, ए है और बी, किसी टैंक को अलग अलग 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। अलग अलग कितने घंटों में, 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। और सी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। ये जो सी है इसकी नेगेटिव कार्य क्षमता है और ये कितने घंटे में खाली कर सकता है, 20 घंटे में खाली कर सकता है। टोटल कार्य कितना माने, इन तीनों का एलसीएम माना, टोटल कार्य कितना है, 60 यूनिट मान ले, तो ए बी और सी इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की कितनी 6 यूनिट प्लस में, बी की कितनी 4 यूनिट प्लस में, सी की कितनी 3 यूनिट माइनस। अब आपने ये वाला नल और ये वाला नल चालू कर दिया, इसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। प्रश्न में दे रखा है आरंभ में पाइप ए तथा बी को एक साथ खोल दिया जाता है। आरंभ में पाइप ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है, सी को नहीं खोला जाता है। तो 1 घंटे में ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 6 + 4, यानी 1 घंटे में कितने यूनिट बनेंगे, 10 यूनिट। अगर सी काम नहीं कर रहा और ए और बी केवल 2 ही काम कर रहे हैं तो ये काम कितने घंटे में हो जाएगा, यानी वो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, 60 लीटर की टंकी है, 1 घंटे में 10 लीटर पानी डाला जा रहा है, तो काम कितने घंटे में हो जाएगा, 6 घंटे में वो काम है निपट जाना चाहिए, यानी 6 घंटे में टंकी पूरी भर जानी चाहिए। लेकिन जैसे ही आप 6 घंटे के बाद में जाकर आपने टंकी को देखा तो आप क्या हो गए, अचंभित, और क्या टंकी तो है खाली। वो किस वजह से है कि ये भूलवश ये सी वाला नल है वो भी आपसे खुला रह गया और पानी निकलता रहा। पानी कितने घंटों तक निकला, 6 घंटों तक, और सी है वो कितने खाली कर रहा है 1 घंटे में, 3 लीटर। तो 1 घंटे में 3 लीटर खाली कर रहा है
तो टोटल खाली कितना कर देगा भाई? 6 घंटे तक सी नल भी तो चला साथ में, और 1 घंटे में 3 लीटर खाली कर रहा है, तो टोटल खाली कितना कर देगा? 18 यूनिट खाली कर देगा। 18 यूनिट खाली करेगा। अब आपने जैसे ही आए और इस नल को बंद कर दिया, अब केवल ये वाले 2 नल चल रहे हैं, और वो पूछ रहा है कि अब शेष कितना समय लगेगा इस टंकी को भरने में। 18 यूनिट खाली है, 18 यूनिट का खाली। इस 18 यूनिट को भरने में ए और बी को कितना समय लगेगा? 18 यूनिट काम करना है। जब ए और बी एक साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है? 10 यूनिट। 1 घंटे में कितना भरते हैं? 10 यूनिट। तो टोटल कितना? 9/5 घंटे। 9/5 घंटे यानी 1 सही 4/5 घंटे। ऑप्शन नंबर ए। ज्ञात कीजिए कि शेष टैंक कितने समय में भर जाएगा। समझ गए? नहीं समझ में आया? ये भूलवश खाली छोड़ अपन इस भरोसे में है कि ये केवल 2 नल चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही भरने का समय हुआ, भरने का समय कितना है? जब दोनों नल चले तो कितना समय हो सकता है भरने का? 60/10 बराबर कितने? 6 घंटे। यानी 6 घंटे में आपके अनुसार टंकी भरे जानी चाहिए, लेकिन भरती नहीं है। कारण क्या है उसका? ये सी है वो चल रहा है 6 घंटे तक लगातार चलेगा, तो कितना पानी खाली कर देगा? 1 घंटे में 3 यूनिट, तो 6 घंटे में कितना? 18 यूनिट। इस 18 यूनिट को वापस भरना पड़ेगा। कौन भरेगा इसको? ए और बी। ए और बी भरेंगे तो कितने समय में भर देंगे? टोटल कार्य करना 18 यूनिट, 1 घंटे में काम होता है 10 यूनिट, तो समय कितना? 9/5। 18/9 10 बराबर 9/5, यानी 1 सही 4/5। समझ गए? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या कि ये जो बोलवश चालू रह रहा है उसको बाद में बंद करना है? टाइप 3 में 1, 2 और 3 प्रश्न है, तीनों सेम है। तीनों सेम है। एक मैंने बता दिया, आगे वाला कर लेना, या फिर एक तीसरा प्रश्न और बता देता हूं मैं। बता दिया? तीसरा प्रश्न देखो, एक होज में 3 पाइप ए, बी तथा सी लगे हुए हैं। ए तथा बी 2 पाइप अलग अलग होज को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। ये 20 मिनट में भर सकता है, और ये कितने मिनट में? 30 मिनट में भर सकता है। सी होज को खाली करता है। सी होज को खाली करता है, कितने समय में करता है अपन को नहीं पता। दोनों पाइप को एक साथ खोल लें, यानी सी की नेगेटिव है। सी की कार्य क्षमता क्या है? नेगेटिव। दोनों पाइपों को एक साथ खोलने के बाद एक आदमी होज छोड़कर चला जाता है तथा वापस उस समय पर आता है जब होज को भर जाना चाहिए था। जब होज को भर जाना चाहिए था। टोटल वर्क कितना माने? इसका और इसका एलसीएम 60। ए कितने समय तक काम करता है? 20 मिनट तक। बी कितने समय तक? 30 मिनट तक। सी का पता नहीं है, पता लगाना भी नहीं है, बाद में लगाएंगे। इसकी कार्य क्षमता कितनी? प्लस की 3 बढ़ते हैं, ये भी बढ़ता है तो इसकी प्लस की 2, यानी ये 1 घंटे में कितना बढ़ देंगे? 5 यूनिट। 5 यूनिट बढ़ देंगे। बढ़ना कितना इनको? 60। तो कितना समय लगेगा? 12 मिनट। यानी आपके अनुसार ये टंकी 12 मिनट में भर जानी चाहिए थी। भर जानी चाहिए थी, लेकिन आप आए, टंकी को देखा और आप अचंभित हो गए। क्या अचंभित हो गए? तो टंकी तो खाली है। फिर मम्मी के डर से ये वाला नल खुला रह गया था, तो मम्मी के डर से इसको तुरंत बंद किया। तो ये नल कितनी देर तक चला? सी कितनी देर तक चला? 12 मिनट तक चला है। 12 मिनट तक चला है। ठीक है। अब इसको बंद कर दिया।
बंद करने के बाद में टंकी कितनी देर में भर जाएगी? 3 मिनट में भर जाएगी। इस 3 मिनट में कौन भरेगा? ए और बी। कितने मिनट में भरेंगे ए और बी? 3 मिनट में। 1 मिनट में कितना भरते हैं? दोनों 5 यूनिट भरते हैं। तो 3 मिनट में कितने यूनिट भरेंगे? 15 यूनिट भरेंगे। अब देखना, ये 15 आपके अनुसार अगर ये दोनों ही चलते तो ये टंकी 12 मिनट में भर जानी चाहिए थी, लेकिन 12 मिनट में के बाद में आपने ये देखा कि इस टंकी को 12 मिनट के बाद भी भरने में कितना समय लगा? 3 मिनट। 3 मिनट में कितनी भरेगी? 15 यूनिट। यानी 15 यूनिट ये टंकी खाली थी। किस वजह से? सी की वजह से, कि सी है वो 12 मिनट तक चालू रहा। सी है वो 12 मिनट तक चालू रहा और सी ने 12 मिनट में कितनी टंकी खाली कर दी? 12 मिनट में टंकी कितनी खाली की? 15 यूनिट। जब सी ने 15 यूनिट खाली की तभी तो ये दोनों भरेंगे 3 मिनट में। 1 मिनट की माना 1 मिनट में सी टंकी खाली करता है कितनी? सी यूनिट। तो 15 यूनिट को खाली करने में कितना समय लगेगा? सी बराबर 15/12, 3 5/4, यानी 1 सही 1/4। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या आएगा? घंटे थोड़ी आएगा। सी की कार्य क्षमता है, यानी सी 1 घंटे में कितना काम कर सकता है? 1 सही 1/4, यानी 5/4 यूनिट काम है करेगा। पूछा क्या है? सी होज को कितने समय में खाली करेगा? सी की कार्य क्षमता क्या है? 1 सही 1/4। कुल कार्य कितना करना है इसको? 60। तो टाइम ऑफ सी बराबर कुल कार्य टोटल वर्क बटा सी की कार्य क्षमता। टोटल कार्य कितना है? 60। और कार्य क्षमता कितनी है सी की? 5/4, यानी 60/5 इंटू 4, 48 मिनट। कुछ भी ध्यान नहीं देना है आपको, तो ध्यान ये देना है कि टंकी कितनी खाली रही और उसको कौन भरेगा, दोनों में। यहाँ ये चीज ध्यान में देनी है कि ए प्लस बी है वो कितनी टंकी भरेंगे? 3 मिनट में भरेंगे। भर तो जानी चाहिए थी 12 मिनट में, लेकिन ये 12 मिनट के बाद भी 3 मिनट चले। किस वजह से? सी खाली रह गया था। यानी ये जो दोनों मिलकर 3 मिनट में काम करेंगे उतने के बराबर सी ने खाली कर दी थी टंकी को। और उस टंकी को खाली कितने मिनट में किया था? शुरू से लेकर 12 मिनट तक ये सी चला था। कितने मिनट तक चला था? 12 मिनट तक। 12 मिनट के बाद में आपने ध्यान दे दिया और उसको बंद कर दिया। तो सी ने कितने मिनट तक काम किया? 12 मिनट। माना कि 1 मिनट में ये सी यूनिट खाली करता है तो 12 मिनट में कितना खाली कर देगा? 12 सी इंटू 12। और खाली कितना कर दिया था? 15 यूनिट। और इससे क्या जाएगी सी की कार्य क्षमता? जैसे ही सी की कार्य क्षमता ही 5/4, तो क्या आ जाएगा कि सी कितने समय में पूरे काम को कर देगा? 60/5/4 में। जो छोड़ा है प्रश्न उसको करना है। अब देखो टाइप नंबर 4, मिटा दो इसको। अठारह की जगह 48 कर, या नन ऑफ दीज, NOT, नन ऑफ दीज। 48 मिनट कर लो इसको। हो गया। अब टाइप नंबर 4 देखो। टाइप नंबर 4 तो कर चुके थे उसमें। टाइप नंबर 10 में एक दो क्वेश्चन किए थे इस प्रकार के, फिर भी फटाफट बता देता हूं। दो नल, माना ए नल है और
दो नल है ए और बी, दो नल मिलकर टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। टी ए प्लस बी कितना है 12 घंटे। यदि एक नल टंकी को भरने में दूसरे नल की अपेक्षा 10 घंटे अधिक समय लेता है, माना एक नल x टाइम लेता है तो दूसरा कितना टाइम लेता है x प्लस 10, एक ही बात है। माना ये एक नल x समय लेता है तो ये एक दूसरे से 10 कम, तो ये इतना लेता है तो ये 10 कम हो गया इसका, दोनों एक ही बात है। दोनों एक ही बात। देखो तो टोटल काम कितना, माने ये दोनों जितना समय लेते हैं उसका एलसीएम ले लें, तो टोटल टाइम, टोटल वर्क कितना x इंटू एक्स प्लस 10, ये a और ये b, a कितना समय लेता है x प्लस 10 लेता है और a कितना लेता है x, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी x और x प्लस 10। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक घंटे में कितना काम कर लेंगे x प्लस 10, एक घंटे में कितना काम करेंगे, टोटल काम ये है, दोनों टोटल काम तो ये है और दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक घंटे में इतना काम करते हैं। तो इस काम को करने में कितना समय लगेगा इनको दोनों को, टी ए प्लस बी बराबर कितना समय, देखो टोटल कुल कार्य x इंटू एक्स प्लस 10 बटे एक घंटे में किया गया कार्य, यानी उनकी कार्य क्षमता 2x प्लस 10, और दोनों को समय कितना लगता है 12 घंटे, कितना 12 घंटे। कर दो इसको, उधर गुणा कर दो इसको, इस ब्रैकेट को खोद रहा हूं मैं, x स्क्वायर प्लस 10x, इसको इधर गुणा कर रहा हूं 24x प्लस 120, इनको इधर लेके आ रहा हूं, x स्क्वायर ये इधर आया तो माइनस का बना 14x माइनस का 120। अब इस 14 के इससे दो टुकड़े, द्विघात समीकरण सोल्व करने नहीं आते ना, द्विघात समीकरण सोल्व करने नहीं आते ना, बीच वाले के दो टुकड़े इस प्रकार से किए जाएं कि इसका दोनों टुकड़ों का योग तो क्या होना चाहिए इसके बराबर, और दोनों टुकड़ों का गुणा किसके बराबर होना चाहिए, इसके गुणा के और इसके गुणा के बराबर, यानी a और b का जोड़ तो होना चाहिए 14 और a और b का मल्टीपल कितना होना चाहिए 24x प्लस 120 x स्क्वायर प्लस 10x। हाँ ठीक है, तो ऐसे दो टुकड़े करके देखो, देखें क्या मैं 20 और 6 ले सकता हूं, 20 तो होगा माइनस का और 6 होगा प्लस का, तो जब 20 और 6 लेऊंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखो इनका दोनों का योग तो क्या हो जाएगा माइनस का 14 और इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा माइनस का 120, कितने टुकड़े दो टुकड़े, तो अक्स का मान क्या आ जाएगा, जब ये माइनस का है तो अक्स का मान तो आएगा, एक तो आएगा 20 और एक अक्स का मान आएगा माइनस का 6। क्या माइनस का 6 पॉसिबल है क्या, यानी माइनस में घंटे लग सकते हैं क्या, तो ये माइनस वाला तो छोड़ ही देते हैं, तो अक्स का मान कितना आया 20, अक्स का मान कितना, माइनस वाले को मैंने इसलिए छोड़ा है माइनस में समय नहीं लग सकता, अक्स के दो संभावित मान है 20 और माइनस 6, तो माइनस वाला पॉसिबल नहीं है इसलिए मैंने प्लस वाला लिया, तो अक्स का मान कितना आया 20, तो ए को कितने घंटे लगेंगे, अक्स का मान 20 है प्लस 10, बी को कितने घंटे लगेंगे, पूछा क्या है, तो कम समय लेने वाला नल टंकी को कितनी देर में भरेगा, कम समय कौन ले रहा है, सॉरी ये 20 है, कम समय कौन ले रहा है बी, और कितना समय ले रहा है
20 घंटे। तो कितने समय में बढ़ देगा ये? 20 घंटे में। आगे वाला भी सेम है, कर लेना इसको। जो टाइप नंबर 5 है वो जो मैंने कल शॉर्ट ट्रिक बताई थी उस बेस पर है। ये मिटा दो। अब देखो टाइप नंबर 5 में जो टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है पहला, टाइप नंबर 5 उसी बेस पर है। कल अपन क्या कह रहे थे? ए काम करेगा, बी काम करेगा और ए और बी मिलकर जितने समय में काम करेंगे, माना ये x समय में काम करे तो ए मान लो x प्लस h1 समय में काम करता है और बी मान लो x प्लस h2 में काम करता है। तो x का मान कितना ले रहे थे? रूट h1 इंटू h ऐसे ले रहे थे। आगे वाला क्वेश्चन संभालो थे कैसे टाइप का आएगा। और बेसिक फंडामेंटल से कैसे कर रहे थे? माना ये ए है और ये बी है। ए पाइप ए को एक होज बढ़ने में पाइप ए तथा बी द्वारा साथ मिलकर होज को बढ़ने में लगे समय से 3 मिनट अधिक लगता है। यानी माना ए प्लस बी जब दोनों साथ में बढ़ते हैं तो इनको टाइम लगता है x। तो ए जब अकेला काम करता है तो इन दोनों के साथ में काम करने के बजाय जब अकेला काम करे तो उसे उस होज को बढ़ने में 3 मिनट अधिक समय लगेगा। यानी दोनों साथ में काम करें तो जब x मिनट लगते हैं और जब ये अकेला काम करे तो उसे कितना मिनट लगेगा? x प्लस 3 मिनट। दूसरे पाइप बी को पाइप ए तथा बी द्वारा मिलकर होज को बढ़ने में समय से 21 सही 1/3 मिनट अधिक लगता है। यानी जब दोनों काम करते हैं इनको जितना भी समय लगता है तो जब बी अकेला काम करे तो इसको इनसे कितना अधिक समय लगेगा? x प्लस 21 सही 1/3 मिनट अधिक लगेंगे। तो टोटल कार्य कितना माने? इनका और इनका गुण, यानी x प्लस 3 इंटू x प्लस 21 सही 1/3। ए को कितना समय और बी को कितना समय? ए को लगता है x प्लस 3 समय लगता है और बी को लगता है x प्लस 21 सही 1/3। ए की कार्य क्षमता x प्लस 21 सही 1/3, बी की कितनी? x प्लस 3। जब दोनों मिलकर काम करें तो 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे? x प्लस 21 सही 1/3 प्लस x प्लस 3। तो टोटल काम कितने घंटे में हो जाएगा? टोटल काम कितना है? ये वाला टोटल काम कितने घंटे में हो जाएगा? x प्लस 3 इंटू x प्लस 21 सही 1/3 और 1 घंटे में कितना काम हो रहा है? x प्लस x 2x 21 63 1 64 64 और 9 देखो ये 21 सही, ये 21 है या कम है? 21 सही 1/3 है। इसमें जोड़ूंगा मैं 3, इसको और इसको जोड़ रहा हूं तो क्या बनेगा? इसको पहले अनुचित भिन्न में बदल रहे हैं अपन। 60 63 देखे 64/3 प्लस 3/1 एलसीएम लिया 3 तो कितना बनाया? 64 प्लस 9 बराबर 73/3। तो ये कितना बन गया? 2x प्लस 73/3। ये जो समय आया वो किसका आया है? जब दोनों साथ में काम करेंगे। जब दोनों साथ में काम करते हैं तो समय कितना लगता है इनको? x। तो इसके बराबर क्या रख देंगे अपन? x। अब इसको सोल्व कर लो। इस ब्रैकेट को खोल रहा हूं मैं। x स्क्वायर
प्लस 21 सही 1/3 अक्स प्लस 3x प्लस 3 इंटू 21 सही एक्स स्क्वायर प्लस 21 सही 1/3 एक्स प्लस 3x प्लस 3 इंटू 21 सही 1/3